Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, today we start now chapter 8, Women Caste and Reformers. ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर 8 है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है। तो आपके पास जो भी बुक है उसको ओपन करके रखें और लेसन को ध्यान से समझें। लेसन नेम इज वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, यानी कि औरतें, महिलाएं, जातियां और सुधार। वो जो कंडीशन थी पहले वुमेन्स की, उसमें क्या सुधार किए गए, जो कास्ट सिस्टम था उसमें कैसे सुधार किए गए, इन सभी सुधारों के बारे में हम चैप्टर 8 में, आवर पास्ट के चैप्टर 8 में रीड करेंगे। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर अगो? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि 200 ईयर्स पहले जो बच्चे वो कैसे रहते होंगे, उनकी जिंदगी कैसी होती होगी? Nowadays most girls from middle class families go to school. आज के दिनों में जो मध्य वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली है उनकी जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं। Often study with boys, बच्चों के साथ पढ़ती भी हैं। Growing up, उनके साथ बड़ी हो रही हैं। Many of them go to college and university, उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं। एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, उसके बाद वो कई जॉब भी कर रही हैं। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और उसके बाद कानूनी जो शादी के लिए उसका अडल्ट होना, 18 ईयर्स से ऊपर होना ज़रूरी है, अडल्ट होना ज़रूरी है। अगर उसको लीगली मैरिड है, शादी के लिए जो कानून के द्वारा रूल बनाया गया है, लॉ बनाए गए हैं, कानून के अकॉर्डिंग हमारी जो लीगली मैरिड एज है गर्ल्स के लिए वो 18 ईयर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अकॉर्डिंग दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक, वो किसी व्यक्ति से शादी कर सकती है जिसको पसंद करती है, फ्रॉम एनी कास्ट, किसी भी जाति का हो, कम्युनिटीज का हो। एंड विडोज कैन रीमैरिड हो, और जो विधवा है वो दोबारा शादी कर सकती है, ऐसा कानून है। पहले ऐसे कानून नहीं होते थे, लड़कियों को छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। लड़कियों की, विधवाओं को दोबारा शादी करने की कानून नहीं होते थे, उनको उनको परमिशन नहीं दी जाती थी। ऑल वुमेन लाइक ऑल मेन्स, तो जो सभी औरतें हैं जो पुरुषों की तरह दोबारा शादी कर सकते हैं। कैन वोट, वोट डाल सकती हैं। स्टैंड फॉर इलेक्शन, चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स इन सभी के हमारे को राइट मिले हैं। दीज राइट आर नॉट एक्चुअली एंजॉय बाय ऑल, लेकिन वास्तव में इन अधिकारों का प्रयोग सबके द्वारा नहीं किया जाता। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, जो गरीब लोग हैं इन अधिकारों का प्रयोग कर ही नहीं पाते हैं और ना ही अच्छी शिक्षा ले पाते हैं। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स, और कई परिवारों में तो, कई समुदायों में तो जो लड़कियां हैं वो अपनी पसंद का लड़का भी चूज नहीं कर सकती हैं। आज भी ऐसे रीति रिवाज हैं। 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। जो रीति रिवाज थे, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन थे, वो बहुत ही अलग थे। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, ज्यादातर बच्चों की शादियां छोटी उम्र में कर दी जाती थी, अर्ली एज में। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू रिलीजन के हैं या मुस्लिम रिलीजन के, मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी एक शादी के बाद दूसरी शादी कर सकते थे, ऐसा रीति रिवाज थी। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, संसार के, हमारे देश के कुछ भागों में, विडो वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड्स। ये सम्मान की बात मानी जाती है कि अगर कोई विधवा है, विडो है, जिसका पति मर गया है, अगर वह जिंदा अपने पति के साथ जल जाती है तो वो उसके लिए बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी, जिसको सती सिस्टम के नाम से जाते, सती प्रथा के नाम से जाने जाता था। सती प्रथा क्या होती थी, जिसमें लेडी का अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वो जिंदा उसके साथ आग में जलाया जाता था, इसको बोलते थे सती सिस्टम। बर्निंग किया जाता था उसकी चिता के साथ। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जो औरतें इस तरीके से मरती थी, वेदर विलिंगली, यानी कि या तो अपनी इच्छा से अपने पति के साथ जल जाए, अदरवाइज वर कॉल्ड सती, मीनिंग विर्चियस वुमेन। तो कई बार औरतों को जबरदस्ती भी आग में बिठाया जाता था, क्योंकि ये जो सती सिस्टम थी उसके अकॉर्डिंग। वुमन राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स, औरतों को अधिकार तो दिए गए हैं, संपत्ति के सीमित अधिकार दिए गए हैं, उस पर अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। बिसाइड मोस्ट वुमेन्स हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, ज्यादातर महिलाएं अच्छी हाई एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती हैं।
इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे पार्ट्स में देश के, पीपल बिलीव दैट, लोग विश्वास करते हैं कि इफ ए वुमन वाज एजुकेटेड, अगर एक औरत को एजुकेटेड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सी वुड बिकेम ए विडो, वह जल्दी क्या हो जाएगी, विडो बन सकती है, विधवा हो सकती है। ऐसे लोगों की पहले थिंकिंग थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाया गया है, जो सती प्रथा है यहाँ दिखाया गया है, आग में जलाया गया है, 1813 की पिक्चर है। दिस वाज वन ऑफ द picture of sati printed by the European artists who come India. Practice of sati was seen evidence of the बारबेरियंस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के यहाँ की जो भारत के अंदर जो बर्बर तरीके से, निर्दयी तरीके से जिंदा औरतों को जलाया जाता था, उसकी एक पिक्चर बनाई उसने 1813 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन्स। हमारे यहाँ अब भी बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं औरतों और पुरुषों के बीच में, पर नॉट ओनली वन इन सोसाइटी, किसी एक समाज में नहीं है, इन द मोस्ट रीजन, बहुत सारे इलाकों में है। पीपल वर डिवाइड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, कई जातियों में लोगों को बांटा गया है, जातियां बनाई गई हैं। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट के होते हैं वो अपने आप को अपर कास्ट के नाम से जानते हैं। एंड सच एज द ट्रेडर मनी लैंडर्स रेफर्ड एज द वैश्य वर प्लेस्ड आफ्टर देम। इसके बाद जो थर्ड पहले वर्ण होते थे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र, वैसे इनके बाद आते थे, लेकिन जो लास्ट में आता था पिशेंट्स आर्टिसियन सच एज वीवर्स पोटर्स रेफर्ड एज ए शूद्रस, उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था, फोर्थ कैटेगरी में रखा जाता था। एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन और वर्क एट जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि जो अपर कास्ट के लोगों के घरों की साफ सफाई का काम करते थे, शूद्र जिनको कहा जाता था, जिसमें व्यूवर्स थे, आर्टिसियन थे, पिसेंट थे, पोटर थे, इनको सबको शूद्र कैटेगरी में रखा जाता था, जो हाई सोसाइटी के घरों पर काम करते थे। एंड विलेज इज क्लीन एंड वर्क एज जॉब द अपर कास्ट कंसिडर पोल्यूटिंग, जो गंदगी को साफ करने वालों का काम शूद्र एरिया को या शूद्र कैटेगरी को दिया जाता था। could lead to the loss of caste status. Upper caste also treated many of these group of the bottom and untouchables. जो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, वो कई बार इन लो कास्ट शूद्र कास्ट के लोगों के साथ अनटचेबल, छुआछूत का व्यवहार करते थे, इनको किसी अपने घर की चीजों को छूने नहीं देते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनको ना ही परमिशन थी टेम्पल में एंट्री करने की। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, और ना ही पानी लेने की कुएं से, जिस वेल का यूज बाय अपर कास्ट, जो ऊंची जाति के लोगों के लिए कुएं बनाए जाते थे, उन कुएं से लो कास्ट के लोगों को पानी लेने की भी परमिशन नहीं थी, टेम्पल में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी। एंड दे वर सीन एज ए इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, इस प्रकार उनको निम्न दर्जा दिया जाता था, यानी कि पशुओं के समान भी माना जाता था। ये लोगों की थिंकिंग थी उस टाइम की। ओवर द 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ बदलाव आए थे। नॉर्म एंड प्रिसेप्शंस स्लोली चेंज, ये जो नॉर्म बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, इनमें धीरे धीरे बदलाव आए। अब हम देखते हैं ये बदलाव आए तो कैसे पॉसिबल हो पाया था। वर्किंग टुवर्ड चेंज, कैसे परिवर्तन की दिशा में कदम उठाया गया था, कैसे बदलाव लाया गया था। तो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की शुरुआत से वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन, कई बार हम डिबेट्स देखते हैं, तर्क भी देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं अबाउट सोशल कस्टम, जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है, प्रैक्टिस है, थिंकिंग ऑन न्यू न्यू कैरेक्टर्स। तो एक नए तरीके से हम उन चर्चाओं को देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट रीजन, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या है, फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो नई नई फॉर्म्स का डेवलप हुआ, विकास हुआ, ये सबसे पहला रीजन है चेंजेज होने का। ये जो बदलाव आए हैं उनका सबसे फर्स्ट रीजन है न्यू फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम्स, पहली बार जो बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, लीफलेट्स थे एंड पैम्पलेट थे वर प्रिंटेड। जब पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छपी गई थी, तो इन सब का प्रभाव लोगों पर हुआ था। दीज वर फार चीपर, ये बहुत ही सस्ते थे, एंड फॉर मोर accessible than the manuscripts that you have read about class 7th. Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own language. तो इसमें क्या बताया गया था कि जब प्रिंटिंग स्टार्ट की गई थी, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं छापी जाने लगी, तो इन सबसे न केवल पुराने साधनों के मुकाबले में ही सस्ती थी। जो पांडुलिपियां होती थी वो
बहुत कम होती थी, उनको अच्छी लिखाई से लिखा जाता था और उनको रखा जाता था, संभाल के रखा जाता था। इसलिए पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स ही वो कम ही लोगों को मिल पाती थी और सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन प्रिंटिंग के बाद ज्यादातर की जो किताबें हैं वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई, क्योंकि वो सस्ते दामों पर मिलना शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट, अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने अपने अपने विचारों को लिखना शुरू किया और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, जो सामाजिक बातें होती थी, राजनीतिक होती थी, आर्थिक होती थी या धार्मिक होती थी, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस, उस पर बहस की जाने लगी थी, डिस्कस की, विचार विमर्श किया जाने लगा था, बाई मेंस, पुरुषों के द्वारा, समटाइम्स बाई वुमेन्स, कई बार औरतों भी को द्वारा भी इसमें शामिल किया जाता था, औरतों को भी शामिल किया जाता है। इन द न्यू सिटीज, जो नए शहर बने थे वहां पर द डिस्कशन कुड रीच आउट द वाइडर पब्लिक, तो इस प्रकार का जो डिस्कशन होता था वो जनता तक भी उसके बारे में जो सूचना थी वो पहुंच जाती थी। कुड बिकम लिंक द मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंजिंग, इस प्रकार जो समाज के बदलाव थे वो कई आंदोलनों से जुड़े हुए थे। कौन कौन से आंदोलन किए गए थे समाज में बदलाव लाने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल से रीड करते हैं आगे। These debates were often initiated by Indian reformer and reformer groups, तो ये कई बार जो डिबेट्स की जाती थी ये भारतीय सुधारकों के बीच में और भारतीय जो संगठन थे, ग्रुप थे, उनके बीच में आपस में डिबेटें हो जाती थी। तो ये कैसे होती थी, ये ग्रुप्स के बीच में या इंडियन रिफॉर्मर्स के बीच में आपस में डिबेट्स होती थी। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन राय, तो सबसे पहले जो समाज सुधारक के रूप में काम किया था वो थे राजा राम मोहन राय। तो 1772 से लेकर 1833 ही फाउंडेड ए रिफॉर्मर एसोसिएशन, उसके द्वारा एक समाज सुधारक संगठन बनाया गया था जिसका नाम रखा था ब्रह्म सभा। सबसे पहले उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम ब्रह्म सभा, बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। इन कलकत्ता के अंदर राजा राम मोहन के द्वारा एक एसोसिएशन बनाई थी। इस प्रकार के जो रीति रिवाज थे उन्हें बदलाव लाने के लिए पीपल सच एज फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, लोगों के द्वारा भी ये महसूस किया गया कि राजा राम मोहन के द्वारा जो सुधार किए जा रहे हैं वो हमारे समाज के लिए जरूरी है। अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद, तो इस प्रकार की जो व्यवहार किया जाता था लोगों के साथ वो बदलाव लाना जरूरी है। They thought that best way to ensure such changes was persuading people to give up old practice and adopt a new way of life, तो इस प्रकार जो लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए था, जो परिवर्तन आने के लिए समाज में पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नए ढंग से अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए था। ये प्रेरणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय was keen to spread the knowledge of western education in the country, उसके जो पश्चिमी एजुकेशन है उसका ज्ञान लोगों तक फैलाया। राजा राम मोहन के द्वारा जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको फैलाया। ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, उसने लोगों को बताया कि जो औरतें हैं वो भी लोगों की तरह स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, यानी कि औरतों को भी पुरुषों की तरह जो अधिकार है वो समानता के, स्वतंत्रता के वो मिलनी चाहिए। ही रोट अबाउट the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to home and the kitchen, are not allowed to move out and become educated, तो उसने कहा कि जो औरतों को घर के कामों में बांध कर रखा जाता, घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता, डोमेस्टिक वर्क का जो बर्डन है औरतों के सिर पर उसको हटाकर उसको घर से या रसोई के तक सीमित नहीं किया जाए, उसको पढ़ने लिखने की इजाजत दी जाए। तो ये राजा राम मोहन के द्वारा मैसेज दिया गया था। लेकिन पहले औरतों को घर के कामों तक सीमित रखा था, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, जो विधवा हो जाती थी, जिसका पति मर जाता था, उसकी लाइफ में क्या बदलाव किए गए थे। राजा राम मोहन राय वॉज पार्टिकुलरली मूव बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इस बात पर काफी जोर दिया गया कि जो विधवा औरतें हैं उनको अपनी जो लाइफ में कष्टों का सामना करना पड़ता है, जो दुखों का सामना करना पड़ता है, उनसे कैसे छुटकारा दिया जाए। ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ। सती प्रथा भी हमने पीछे पढ़ा था कि जिंदा औरत को उसके मृतक पति के साथ जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा बोलते थे। राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, राजा मोहन राय ने संस्कृत भाषा में, पर्शियन में, सेवरल अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज, दूसरी जो भारतीय और यूरोपियन भाषाओं के अंदर
उसके द्वारा लिखा गया था। ही ट्राई टू शो थ्रू द हिज राइटिंग, वह जो अपने लेख लिखता था उसके द्वारा कोशिश करता था। प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग had no sanctions in ancient text, उन्होंने बताया गया कि इस प्रकार जो विधवाओं को पति के साथ जला दिया जाता है, इस प्रकार हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो ये सब जो व्यवहार किया जाता है वो गलत है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी यू हैव रीड इन चैप्टर 7, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में रीड कर चुके हैं। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल हैड आल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम, जिसमें हमने रीड किया था जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके द्वारा भी भारत की जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनका बुराई की थी, आलोचना की थी। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन राम मोहन राय हु वर रिपीटेड टू बी लर्न मैन इन 1829 सती वाज मैन। तो अंग्रेज अधिकारियों की बजाय यहाँ के लोगों ने राजा राम मोहन राय की बातों को ध्यान से सुना, क्योंकि वो उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति मानते थे। इसलिए 1829 में 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया, बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि इस प्रकार की सिस्टम भारत में नहीं रहेगा। स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय राम मोहन वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर एज वेल। तो जो राजा राम मोहन राय के द्वारा रणनीति अपनाई गई थी, बाद में दूसरे रिफॉर्मर ने भी उसको अपनाया गया था। वेन एवर दे विश टू चैलेंज इज ए प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, जो सुधारक ये मानते थे कि जो ये प्रथाएं हैं, सिस्टम है, परंपराएं हैं, ये हमारे समाज के लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है, इसको बदलना चाहिए। दे ट्राई टू फाइंड ए वर्ड्स ऑफ सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेट टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कई जो पुराने ग्रंथ हैं, हमारे श्लोक हैं, उन वाक्यों में ढूंढने का प्रयास किया गया था ताकि लोग उनकी इन बातों का समर्थन करें। दे सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज द एक्साइटेड एज प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। इसके बाद लोगों को दलील दी जाती थी कि जो रीति रिवाज हैं ये हमारी जो पुरानी परंपरा है, एंशिएंट टाइम की जो परंपराएं हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है। तो बहुत सारे समाज सुधारकों के द्वारा इन परंपराओं को खत्म करने के लिए आवाज उठाई गई। अब यह देखते हैं हम, यहाँ फिगर 3 में दिया गया है, परंपराएं दी गई, रीति रिवाज है। इन्हें पॉपुलर फेस्टिवल्स, एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता था। डिवोटी अंडरवेंट peculiar forms of the suffering, a part of ritual worships with hook picker through their skin they swing themselves on the hill। तो इसमें क्या बताया गया है, एक त्योहार के अंदर जो भक्ति होती है भगवान के प्रति, इसमें अपने शरीर को अजीब तरह से कष्ट देने का होता है। अपने जो स्किन होती है उसमें एक लोहे का कुंडा को डालकर अपनी स्किन के अंदर और एक झूले पर लटका दिया जाता है। इस प्रकार की जो रीति रिवाज थी, जो लोग अपनी त्वचा को अंदर लोहे की कुंडी डालकर अपने आप को लटकाते थे। तो इस प्रकार की जो रीति रिवाज हैं उनको मानने से जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे उनके द्वारा मना किया गया कि ये रीति रिवाज हमारे समाज के लिए सही नहीं है। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ, व्हेन फर्स्ट आई देम डाउन टू द पायल, पहले हमें लकड़ियों को बांध देते हैं। तो इससे हमें यहाँ राजा राम मोहन के द्वारा जो लिखा गया उसके बारे में हम यहाँ रीड करने की कोशिश करते हैं। राजा राम मोहन राय पब्लिश्ड मैनी पम्पलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज, बहुत सारे पम्पलेट्स को उसने छपवाया अपने विचारों को फैलाने के लिए। सम ऑफ दिस वर रिटन एज ए डायलॉग्स बिटवीन द एडवोकेट्स एंड क्रिटिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। हियर इज वन सच डायलॉग्स ऑन सती। तो कुछ डायलॉग्स हैं उसके द्वारा लिखे गए थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो परंपराएं थी उनके खिलाफ में लिखे गए। तो यहाँ सती के बारे में लिखा गया है, वुमेन आर बाय नेचर ऑफ inferior understandings without resolutions, unworthy of trust. Many of them, on the death of their husbands, become desires accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire, in burning them, we first tie them down to the fire. तो क्या कहा गया है इसमें कि जो औरतें हैं जो नेचुरल तरीके से कम समझदार माना गया था, यानी कि औरतों को नेचुरल तरीके से कम समझदार माना गया है, बिना किसी अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसे के योग्य नहीं माना जाता औरतों को, अच्छे संकल्प वाली नहीं माना जाता औरतों को। बहुत सी जो औरतें हैं खुद को अपनी पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना उनकी होती है, इच्छा होती है, डिजायर होती है, लेकिन वो
इस जलती हुई आग से न निकल पाए, इससे पहले उन्हें चिता की लकड़ियों से बांध दिया जाता था। ये सती प्रथा के अकॉर्डिंग होता था कि औरतें की इच्छाएं मानी जाती थी कि वो अपने मृत पति के साथ उसको जलना अच्छा लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जलने के बाद अगर औरत भागना भी चाहे तो उसको भागने से रोकने के लिए लकड़ियों से पहले ही बांध दिया जाता था। तो इस प्रकार के जो डायलॉग राजा राम मोहन के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये कहा गया ये बिल्कुल औरतों के खिलाफ है। When did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? How then can you accuse them of want you understanding? If after instructions in knowledge and wisdom, a person cannot compare on compares and retain what has been taught him, we may consider him as deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? तो सती प्रथा के विरोध में जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है कि आप लोगों ने महिलाओं को, जो लेडीज हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ नेचुरल कैपेसिटी, जो प्रकृति की जो कैपेसिटी दी गई है वो कम दी गई है जेंट्स से, तो आप ये कैसे मान सकते हैं, ये कैसे भूल सकते हैं कि उनके अंदर समझ नहीं होती है। अगर आप उनको नॉलेज एजुकेशन नहीं देना चाहते तो बिना एजुकेशन बिना नॉलेज के कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो उनको शिक्षा दी जाती है, जिन चीज़ों को उनको सीखने के लिए बताया जाता है, अगर उन सीखने में अगर वो कैपेबल नहीं है तो तब आप उसको इन्फीरियर कह सकते हैं, अपने से कमजोर कह सकते हैं। ये सब बातें राजा राम मोहन के द्वारा औरतों के लिए कही गई थी। फॉर इंटेंशन एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो फेमस रिफॉर्मर है, दूसरे जो समाज सुधारक हैं यहाँ पर, जिसकी बात हम करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट द विडो कुड रीमैरी। उसके द्वारा भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका हवाला देते हुए कहा गया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया हमारे ग्रंथों में कि जो विधवा है दोबारा मैरिज नहीं कर सकती है। हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। उसका जो सजेशन था उसको ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भी माना गया। ए लॉ वाज पास्ड इन 1856। एक कानून बनाया गया 1856 में। परमिशन दी गई थी विडो रीमैरिज की, दोबारा से विवाह करने की। जैसे हमने पीछे पढ़ा 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, इसी तरह यहाँ 1856 में परमिशन मिल गई थी विडो रीमैरिज की। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज्ड विद्यासागर इवन बायकॉट हिम। तो उसने कहा कि जो विधवाओं के दोबारा विवाह करने के विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर के जो आइडियाज थे उनका विरोध भी किया और उनका कई बार बायकॉट भी किया, बहिष्कार भी किया था। सेकेंड हाफ हम क्या करते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का दूसरा पार्ट खत्म होने जा रहा था, मूवमेंट इन फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जो आंदोलन था, जो विधवा के दोबारा विवाह करने का आंदोलन, वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जहां पर तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर विरसालिंगम पंतुलू फोरम्स एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज, उनके द्वारा भी विधवा के दोबारा विवाह करने के लिए आवाज उठाई गई, एसोसिएशन बनाई। अराउंड द सेम टाइम अ यंग इंटेलेक्चुअल्स रिफॉर्मर इन बॉम्बे प्लेजेज सम देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम काज। तो इसी तरह से बम्बई के युवा लोगों के द्वारा भी इस विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया था, प्लेज शपथ ली थी कि हम भी इसे दोबारा विधवा विवाह के लिए काम करेंगे। इन द नॉर्थ के अंदर, उत्तर भाग के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, जिनके द्वारा आर्य समाज की जो संस्था थी उसका निर्माण किया गया। सपोर्ट विडो रीमैरिज, जो विधवा विवाह का समर्थन किया गया था। येट द नंबर ऑफ विडो हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो। तो इसके बाद भी जो विधवा महिलाओं को काफी कम संख्या में दोबारा विवाह करने की परमिशन मिलती थी। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड, जो दोबारा शादी कर भी लेती थी औरतें, उनको आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था समाज के अंदर। कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, इस नए कानून के खिलाफ अब भी कुछ लोग विरोध करते रहते थे। तो दयानंद जो यहाँ दिखाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती,
जो आर्य समाज के फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उनके द्वारा हिंदू रिफॉर्मर हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए बनाई गई थी 1875 में, यहाँ बनाई गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।